राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 7 फरवरी का विचार, सम्मान व आत्मविश्वास की जागृति। आज उस तत्वज्ञान को जानने की आवश्यकता है जिसके द्वारा मानव मानव के बीच सच्ची बंधुता प्रस्थापित हो सके, परंतु यह किस आधार पर हो सकती है, इसका अनुभव और उसकी रक्षा एवं उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न हमें करना है। अखिल विश्व मेरा घर है, ऐसी बुद्धि जिनकी हो गई है वे ही विश्व में शांति फैला सकते हैं। इस मातृभूमि के पुत्रों ने सत्य का साक्षात्कार किया है और उसका ज्ञापन करके वैज्ञानिक दर्शन के रूप में हमारे सामने रखा है। यह सत्य प्रयोग से और अनुभूति से सिद्ध हो चुका है, अभी भी हो सकता है। समाज के स्वाभिमान और उसके स्वरूप की रक्षा करना, उसे स्वतंत्र और श्रेष्ठ बनाना ही अपना कार्य है। आज लोगों को विश्वास नहीं होता कि हजारों वर्षों के दासता में पला हिंदू समाज क्या इतना पराक्रमशाली हो सकता है? क्या वह दुष्टों के दमन में समर्थ हो सकता है? हमने 350 वर्ष पहले देखा है, जब मुसलमानों का शासन सारे भारत में था, उस समय कोई सिर उठाने का साहस नहीं करता था। दुर्भाग्य से औरंगजेब जैसे अनेक मुगल सम्राट बनाने वाला जयसिंह जैसा पराक्रमी सरदार भी उसी की ओर से कार्य करता था। सारे देश का वातावरण विक्षुब्ध हो गया था, परंतु उस समय साधु मंडली ने ही कहीं राम के नाम से, कहीं कृष्ण के नाम से, कहीं शंकर की उपासना से, कहीं विष्णु की भगवत भक्ति से ऐसा जागरण किया कि देश की काया पलट गई। राम और कृष्ण के चरित्रों ने देश में ऐसा वायुमंडल बनाया कि यवनों के दरबार में नौकरी करने वाले हिंदू सरदार शाहजी के यहाँ एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने 8 वर्ष की आयु में गोरक्षा का ऐसा उदाहरण उपस्थित किया कि सारे बीजापुर राज्य में हड़कंप मच गया। उसने विदेशी के सम्मुख सिर झुकाने से इनकार कर दिया। आगे चलकर उस तेजस्विता का परिणाम यह हुआ कि आसेतु हिमाचल, कटक से अटक तक हिंदू का गौरव बढ़ा। अंग्रेजों ने जिस समय भारत में मानसिक गुलामी लाने के लिए षड्यंत्र रचा, उस समय भी तेजस्विता की ज्योति फैलाने वाले साधुओं की परंपरा निर्माण हुई। विवेकानंद, रामतीर्थ, रमण और अरविंद ने देश में जागृति पैदा की। विवेकानंद ने तो विदेशों में जाकर वहाँ के लोगों को भारतीय दर्शन सुनाकर चकाचौंध कर दिया। उनका सम्मान हुआ, उससे जनता में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। विजिगीषा की गंध लेकर चेतना विकसित हुई है। विजिगीषा की गंध लेकर चेतना विकसित हुई है। शक्ति की आराधना की भावना जगने लगी है। शक्ति की आराधना की भावना जगने लगी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।